अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, मैं हूं मोहम्मद ममरेज़ और आप देख रहे हैं ममरेज़ इलेक्ट्रिक यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम 28 स्लॉट के इस मोटे स्टेटर का वाइंडिंग डाटा आप दोस्तों के साथ शेयर करने जा रहे हैं। लेकिन वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचता रहे। तो आइए बढ़ते हैं आज की इंटरेस्टिंग वीडियो की तरफ। तो फ्रेंड, जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये मेरे सामने एक मोटा स्टेटर है। अगर इसकी मोटाई और स्टेक हाइट की बात की जाए तो इसकी मोटाई 1.25 इंच से ज़्यादा है और 1 इंच से थोड़ी सी कम है, यानी 1 इंच और 1.25 इंच के दरमियान इसकी मोटाई और स्टेक हाइट है। अगर सेंटीमीटर की बात की जाए तो 2.2 सेंटीमीटर इसकी मोटाई और स्टेक हाइट है और अगर मिलीमीटर की बात की जाए तो 22 मिलीमीटर इसकी मोटाई और स्टेक हाइट है। अगर स्लॉट्स की बात की जाए तो दोस्तों इसके अंदर 28 स्लॉट हैं। 14 स्लॉट इसके नीचे हैं स्टार्टिंग वाइंडिंग के लिए और 14 ही स्लॉट इसके ऊपर हैं इसकी रनिंग वाइंडिंग के लिए। तो आम तौर पे जो 28 स्लॉट का पंखा होता है उसको सिंगल वाइंडिंग के साथ वाइंड किया जाता है, यानी 7 कॉइलें उसमें नीचे स्टार्टिंग के लिए डाली जाती हैं और 7 ही कॉइलें उसके ऊपर रनिंग के लिए डाली जाती हैं। लेकिन इस पंखे को हमने चैन वाइंडिंग के साथ वाइंड किया है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि 14 कॉइल्स हमने इसकी नीचे डाली हैं और 14 ही कॉइल्स हमने इसकी ऊपर डाली हैं। तो इसको चैन वाइंडिंग कहा जाता है या इसको डबल वाइंडिंग भी कहते हैं। और दूसरा बड़ा मसला ये होता है कि चूंकि 28 स्लॉट का होता है और मशीन के साथ हमें जो डाइयाँ मिलती हैं वो 32 स्लॉट की और 36 स्लॉट की मिलती हैं पाकिस्तान के अंदर। तो 24 स्लॉट और 28 स्लॉट के फ़ैन को वाइंड करने के लिए आपको अलहदा से डाइयाँ लेनी पड़ती हैं। तो ये डाइयाँ काफ़ी कॉस्टली होती हैं, इसलिए ज़्यादातर लोग इनको नहीं ख़रीदते और मेरे पास भी इसकी 28 और 24 स्लॉट की डाइयाँ नहीं हैं। लेकिन इसके बावजूद हमने इसको मशीन पे वाइंड किया है। तो इसको 32 स्लॉट की डाई लगाकर हम वाइंड करते हैं। 32 स्लॉट के पीछे हम PVC का छोटा सा पीस रखकर इसकी जो गैप के अंदर कमी होती है उसको पूरा करते हैं और फिर मशीन पे लगा के हम इसको मशीन के साथ 28 स्लॉट वाले फ़ैन को वाइंड कर सकते हैं। तो 32 स्लॉट वाली डाई को इस्तेमाल करते हुए हम 28 और 24 स्लॉट दोनों तरह के फ़ैन को वाइंड कर सकते हैं अगर डाई के पीछे हम PVC का पीस रख दें। और इसके ऊपर ऑलरेडी मेरी पहले से वीडियो मौजूद है, अगर आप दोस्तों ने नहीं देखी तो पहले उसे देख लें। उसके अंदर मुकम्मल तरीका बताया गया है कि किस तरीके से हम 24 या फिर 28 स्लॉट के फैन को मशीन पे वाइंड कर सकते हैं 32 स्लॉट की डाई को इस्तेमाल करते हुए। तो इस फैन को भी हमने 32 स्लॉट की डाई को इस्तेमाल करते हुए मशीन पे वाइंड किया है। चैन वाइंडिंग इसकी की है, डबल वाइंडिंग इसकी हमने की है, यानी रनिंग और स्टार्टिंग दोनों के अंदर हमने 14 कॉइलें इसकी डाली हैं। अगर वायर गेज की बात की जाए तो ये चूंकि एक मोटा स्टेटर है और मोटे स्टेटर के अंदर मोटी वायर गेज इस्तेमाल होती है, तो इसलिए हमने इसकी रनिंग और स्टार्टिंग दोनों के अंदर 32 नंबर कॉपर वायर का इस्तेमाल किया है। तो अगर आप चाहें तो इसकी रनिंग के अंदर 31 नंबर भी इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आपके यहाँ वोल्टेज ड्रॉप होते हों। लेकिन ऐसे एरियाज जहाँ पे वोल्टेज बराबर रहते हैं तो अगर आप इसको 32 नंबर से भी वाइंड करते हैं तो ये अच्छी स्पीड से चलेगा और अच्छी परफॉर्मेंस देगा। इसलिए कि ये जो पंखा है इसकी बॉडी भी काफ़ी ज़्यादा वजनी है, स्टेटर भी मोटा है और इसके जो ब्लेड होते हैं वो भी भारी होते हैं। तो मोटे नंबर इनके अंदर इस वजह से इस्तेमाल किए जाते हैं। तो हमने रनिंग और स्टार्टिंग दोनों के अंदर 32 नंबर कॉपर वायर का इस्तेमाल किया है। अगर टर्न की बात की जाए तो रनिंग और स्टार्टिंग दोनों के अंदर हमने सेम टर्न इस्तेमाल किए हैं, यानी हर कॉइल के अंदर हमने 280 टर्न 32 नंबर कॉपर वायर से दिए हैं। स्टार्टिंग के अंदर भी हमने 280 टर्न 32 नंबर कॉपर वायर से दिए हैं और रनिंग के अंदर भी हमने 32 नंबर कॉपर वायर से 280 टर्न दिए हैं। अगर इसके कनेक्शन की बात की जाए तो अगर इसकी वाइंडिंग सिंगल की जाए तो फिर इसके 2 तरह से कनेक्शन किए जाते हैं, 1 से 2 वाले भी और 1 से 4 वाले भी। तो पहले ये पंखा सिंगल वाइंडिंग के अंदर वाइंड था तो इसके जो कनेक्शन थे वो 1 से 4 वाले थे, लेकिन अब हमने इसको चैन वाइंडिंग के अंदर वाइंड किया है तो अब हमने इसके तमाम कनेक्शन 1 से 3 वाले रखे हैं, यानी हर कॉइल के एंड को दूसरे के स्टार्ट के साथ फिर उस कॉइल के स्टार्ट को अगले कॉइल के एंड के साथ मिलाते हैं। तो ऐसे कनेक्शन को 1 से 3 का कनेक्शन भी कहा जाता है और टॉप टू टॉप कनेक्शन भी कहा जाता है। तो इसकी रनिंग और स्टार्टिंग दोनों के अंदर ही हमने
1 से 3 वाले कनेक्शन किए हैं और टॉप टू टॉप कनेक्शन किए हैं। और अगर फ्लेक्सिबल वायर की बात की जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने 3 वायर्स इसकी फ्लेक्सिबल ऊपर निकाली हैं। 2 आपको ब्लैक कलर की नज़र आ रही हैं, ये कैपेसिटर की हैं, और एक रेड कलर की है जो कि मेन है। तो आप देख सकते हैं कि स्टार्टिंग की कॉइल एक स्टेप आगे है और रनिंग की कॉइल एक स्टेप पीछे है। तो इन दोनों के सिरों को हमने मिला के कॉमन बनाया है और इसके साथ हमने इस रेड वायर को मिला दिया है। और बाकी आप देखें तो ये स्टार्टिंग की पहली कॉइल है और ये रनिंग की आखिरी कॉइल है। तो इनमें से जो वायर निकल रही थी उनके साथ हमने ये ब्लैक कलर की वायर्स को लगा दिया है। और ऊपर वाली वाइंडिंग चूँकि रनिंग की है तो ऊपर वाली वाइंडिंग के साथ जो वायर हमने अटैच की है उसके ऊपर हमने गिरा भी लगा दी है, ताकि मालूम हो सके कि इसी के ऊपर इसकी डायरेक्शन वो क्लॉकवाइज होगी और सीधी होगी। तो आई होप आज की ये वीडियो आप दोस्तों को ज़रूर पसंद आएगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो काइंडली इसे लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर किया करें, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है। और अगर कोई बात इसके बारे में पूछना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन के अंदर वो लिख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही था, मिलते हैं फिर किसी नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।